दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे BARC स्किल टेस्ट 2024 जो सितंबर और अक्टूबर में होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे कि कुछ लोगों के डाउट्स रहते हैं, पहले वो डाउट क्लियर कर देते हैं। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ लोगों को डाउट है कि हम SCVT से किए हैं, NCVT से किए हैं, क्या हम यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो पहले ही बता दूँ, जो लोग SCVT से ITI किए हैं वो लोग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो। और साथ में जिन लोगों का जैसे फॉर्म भरने का लास्ट डेट 22/5/2023 था, ठीक है, अगर उस दिन तक जिन लोगों का रिजल्ट आ गई थी ITI का, वो लोग तो एप्लीकेबल हैं। लेकिन जिन लोगों का 22/5/2023 के बाद ITI का रिजल्ट आया है, वो लोग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए आप लोग नहीं जाएं तो ही अच्छा है। और साथ में यहाँ पर लिख दिया गया है, बहुत सारे यहाँ पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम विचार करके फिर से आपको बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, तो ऊपर लिख दिया गया है, कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या गया है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ CVT, मतलब CVT के प्रवेश पत्र की पावती पर्ची। ठीक है, कहने का मतलब जिस टाइम आप CVT एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम आपको उसमें आप आधा सा टुकड़ा एडमिट कार्ड का आधा टुकड़ा आपको दे दिया गया होगा, आधा टुकड़ा उन्होंने ले लिया होगा। तो आधा टुकड़ा कौन से की बात करें, मैं ये नीचे दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इसकी बात करें, जब आप CVT एग्ज़ाम दिए होंगे तब आपको ये दिया गया होगा। ठीक है, तो इसको लेके जाना है। और साथ ही मैं पहले ही बता दूँ, और जिन लोगों के पास ये नहीं है उन लोगों को वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उन लोगों को वहाँ कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो दूसरा है क्या है, एडमिट कार्ड फॉर स्किल टेस्ट, मतलब स्किल टेस्ट के लिए जो आपको एडमिट कार्ड आया है वो आपको साथ में लेके जाना है। जैसे कि ये आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आपको साथ में एडमिट कार्ड भी लेके जाना। और तीसरा डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो तीसरा डॉक्यूमेंट है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म भरते समय जो आपको प्रिंट आउट निकला था उसको भी साथ लेके जाना है। उसको भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, फॉर्म भरते समय आपको ये प्रिंट आउट निकला था, इसको आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, और इस बात का भी ध्यान रखना है, जैसे आपने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ITI का और 10th का लेके चले गए। आपने जितना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए थे वो सारे साथ में लेके ही जाने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं और क्या थे हमारे यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मतलब जिन लोगों का कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, बट वो प्रोग्रामिंग वाली नहीं चलेगी, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मतलब एंड सेल्फ अटेस्ट, मतलब आपको क्या करना है कि जो भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको आपको कॉपीज़ करा लेनी है। उसके बाद आपको उस पर अपना नाम सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, कहने का मतलब ये SCL सेल्फ अटेस्टेड स्टेट है, और नीचे अपना जैसे नाम लिखना है तो नाम अपना लिख देना, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, तो उसी को आप सेल्फ अटेस्टेड कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म तिथि का प्रमाण दिखाने के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और नॉर्मल है तो OBC में आते हैं तो आपको OBC लेके जानी है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और नीचे लिखा हुआ है EWS, मतलब जिन लोगों को EWS लगता है EWS लेके जाएंगे। जिन लोगों को ये विकलांग वाली लगती है वो भी आपको लेके जानी है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद है आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स से ही देखिए, आप चेक देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, ये हो गया 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, जो भी है आपके पास, जो भी अपलोड किए थे वो आपको लेके जाने हैं। उसके बाद हम बात करें तो ITI का सर्टिफिकेट और ITI के कंसोलिडेटेड जिसमें आपका मार्क मेंशन है वो साथ में लेके जाना है। ये आपका ITI का सर्टिफिकेट हो गया।
उसके बाद ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट OBC, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको इस तरह से बनाया जाता है और ये आपको वैलिड लेके जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि शायद बिहार में 1 ईयर का वैलिडिटी रहता है तो आपको वो चीज़, वो तो मतलब नहीं है। वो आपने जो एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपने अपलोड किया था वो लेके जाना, उसका ध्यान रखना विशेष, ठीक है। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड किया था कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, किसी के पास डिप्लोमा रहता है तो वो आपको 12th रहता है तो वो लेके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखिए ये डॉक्यूमेंट अगर हमने अपलोड किया था तो ये हमें लेके जाने होंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को हम ख़त्म करना चाहेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड हम फिर से आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इससे ध्यान दें, जिन लोगों का SCVT है वो लोग तो अलाउ है ही नहीं। उसके बाद NCVT वाले अलाउ हैं, और जिन लोगों का रिजल्ट 22/5/2023 के बाद आया है वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और साथ में आपको क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट के 2-2 सेट कॉपी कर लेना। जैसे आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो उसका 2 कॉपी करवा लेने हैं और अलग अलग सेट में बना लेने हैं, ठीक है। और आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन में अपलोड किया था वो सबका ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है, ठीक है। ये सब का विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं।